आज महावीर जयंती है। सवाल आना चाहिए मन में कि महावीर कौन थे। कई बार एग्जाम में महावीर से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए महावीर के बारे में आज जानेंगे। महावीर का जन्म 450 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जन्म स्थान बिहार में वैशाली नाम का एक जगह है, वहाँ पर कुंड ग्राम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। महावीर के प्रथम शिष्य का नाम जामाली था, जो बाद में उनका दामाद बना। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई ननंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग दिया। महावीर को 12 वर्ष की तपस्या के बाद जृंभी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर को जब 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य प्राप्त हो गया तो उन्होंने वस्त्रों को पूर्ण रूप से त्याग दिया। महावीर को कई सारी उपाधियां भी दी गई हैं, जिनमें से एक उपाधि है केवलिन, जिसका मतलब है कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। दूसरी उपाधि जिन कहा जाता है, जिनका मतलब होता है विजेता। तीसरी उपाधि दी गई निर्ग्रंथ, जिसका मतलब है बंधन रहित। चौथी उपाधि दी गई अरहत, जिसका मतलब है पूज्य। महावीर ने पावापुरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ निर्वाण प्राप्त किया। महावीर जैन धर्म से संबंधित थे और जैन धर्म के वे 24वें तीर्थंकर थे। अब शॉर्ट में थोड़ा जैन धर्म के बारे में भी जानते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब है विजेता। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इनका दूसरा नाम आदिनाथ भी था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म ने 5 व्रत दिए हैं। ये 5 व्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पहला व्रत अहिंसा का मतलब है हिंसा नहीं करना। दूसरा व्रत है सत्य, मतलब कि झूठ नहीं बोलना। तीसरा व्रत है अस्तेय, मतलब कि चोरी नहीं करना। चौथा व्रत है अपरिग्रह, मतलब कि संपत्ति अर्जित नहीं करना। और 5वां व्रत है इंद्रियों को वश में करना। इन 5 व्रत में से अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह को पार्श्वनाथ ने दिया है, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को महावीर ने दिया है। जैन धर्म में सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। इसमें छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण आवश्यक है और यह तीनों ही जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। जैन धर्म से संबंधित 2 संगीति हुए थे। प्रथम संगीति पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था 300 ईसा पूर्व में और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। इस प्रथम संगीति में ही जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था। पहला है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। यहाँ पर दिगंबर का मतलब है नग्न रहने वाले, मतलब कि टोटली वस्त्र त्याग दिए हों, और श्वेतांबर का मतलब है सफ़ेद कपड़े पहनने वाले। जैन धर्म से संबंधित द्वितीय संगीति वल्लभी गुजरात में 512 ईसा पूर्व में हुआ था और इसकी अध्यक्षता देवार्धी क्षमाश्रमण ने किया था। अब बात करते हैं जैन धर्म की योगदान के बारे में। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने के लिए कई सारे प्रयास किए। इसके साथ ही जैन धर्म ने संस्कृत को त्याग दिया और धार्मिक उपदेश देने के लिए आम लोगों की बोलचाल वाली भाषा को अपनाया और आम लोगों की बोलचाल की जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। इसके साथ ही जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों ही वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती है। और जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है, लेकिन ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। इसका मतलब है कि जैन धर्म ये तो कहता है कि पुनर्जन्म होता है, जैसा कर्म किए होंगे उस हिसाब से आपका पुनर्जन्म होगा, लेकिन वह इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि सृष्टि या दुनिया का निर्माण ईश्वर ने किया है।